हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर रेलवे से रिलेटेड सारी न्यूज़ के बारे में। जो पूर्वोत्तर रेलवे में बहुत सारी नई रेल लाइनें बाईपास के रूप में पास हुई हैं, उनके विषय में आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कर लें, एक नई रेल सेवा शुरू होने वाली है धनबाद से लेकर गोरखपुर के बीच में। पूर्व मध्य रेल धनबाद से गोरखपुर के लिए एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की तैयारी में ECR जुटा हुआ है। यह ट्रेन गया और कैंट होते हुए चलाई जाएगी। रेल सूत्रों के मुताबिक ट्रेन के जो चलने का डेट है वो जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इससे जो है कोयलांचल और पूर्वांचल के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। पहले से भी कनेक्टिविटी है, लेकिन एक और रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। बात करें, यह ट्रेन धनबाद से गोमो, गया, बनारस, जौनपुर, मऊ, भटनी और देवरिया होते हुए गोरखपुर तक चलेगी। यह रेल सेवा जहाँ तक मुझे लगता है साप्ताहिक ही होगी। एक ट्रेन वाया छपरा बलिया होके भी धनबाद से चलानी चाहिए, क्योंकि मऊ से होके शालीमार एक्सप्रेस जाती है, जो कि वाराणसी होते हुए और गया से होते हुए धनबाद होते हुए गया होते हुए वो खड़गपुर होते हुए शालीमार तक जाती है। ये ट्रेन चलेगी, अच्छी बात है, चलनी चाहिए। बलिया से लोग मऊ से भी जाकर ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन डायरेक्ट भी बलिया से होनी चाहिए। धनबाद के लिए कोई भी ट्रेन बलिया से नहीं है। गाजीपुर से भी धनबाद के लिए ट्रेन है, लेकिन बलिया से कोई भी ट्रेन धनबाद के लिए नहीं है। अब बात करते हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे में जो 16 नए प्रोजेक्ट जो अप्रूव हो गए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसमें 15 बाईपास लाइन है और एक प्रोजेक्ट का मुझे नहीं पता क्या है, वो 15 बाईपास लाइन है और एक डायरेक्ट वाई कनेक्शन लाइन है। तो अब बात करते हैं जो 16 नए प्रोजेक्ट हैं, उनमें पहला जो प्रोजेक्ट है मगहर से सरदार नगर के बीच में 35 किलोमीटर एक बाईपास लाइन। मगहर जो है वो बस्ती के आसपास स्टेशन है, कोई शाहजनवा से आगे पड़ता है। गोरखपुर से जब आप गोंडा की तरफ बढ़ेंगे तो शाहजनवा से थोड़ा सा आगे पड़ता है मगहर स्टेशन, और सरदार नगर जो स्टेशन है वो देवरिया और गोरखपुर कैंट के बीच में पड़ता है। चौरी चौरा के बाद नेक्स्ट स्टेशन सरदार नगर ही है। तो सरदार नगर तक एक जो बाईपास लाइन बनेगी, तो ये लाइन जो दोहरीघाट शाहजनवा लाइन है उसके ऊपर बनेगी। ये लाइन नीचे से दोहरीघाट शाहजनवा वाली लाइन जाएगी और ऊपर मगहर और ये सरदार नगर वाली लाइन बनेगी। ये लाइन मालगाड़ियों के लिए ही बनाई जा रही है कि जो गोंडा की तरफ से ट्रेनें आई हैं, फ्रेट ट्रेन जो आएंगी, वो डायरेक्ट गोरखपुर ना आके सीधा मगहर होते हुए सरदार नगर निकल जाएं। अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, जो शाहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन। वो तो आपको पता ही होगा, वो रेल लाइन बनने वाली है। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गाजीपुर रेल रोड ब्रिज के बाद यही शाहजनवा दोहरीघाट ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बाद से बात करते हैं तीसरा जो प्रोजेक्ट है NER का, वो है मनकापुर झिलाही टिकरी एक नई रेल लाइन का। फिर उसी प्रकार से एक और रेल लाइन है जो गोरखपुर कैंट बाईपास, जो कुसुमही से लेके उनैला के बीच में 12 किलोमीटर का रेल लाइन बनेगा। अब बात करते हैं चौथा जो है, वो है कप्तानगंज बाईपास लाइन। लक्ष्मीगंज से लेके घुघली के बीच में लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन बनेगी। और फिर एक और छोटी सी लाइन बनेगी घुघली बाईपास, जो कि 2 किलोमीटर लंबी होगी। जो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोजेक्ट है, वो है हमारे लिए बलिया मऊ वासियों के लिए इंदारा बाईपास लाइन। किडिहरापुर से लेके और रतनपुरा के बीच में 16 किलोमीटर लंबी रेल लाइन ये पास हुई है। उसके बाद बात करते हैं, अगर देखिए बात करें इसके बारे में, जो किडिहरापुर से रतनपुरा के बीच 16 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, ये तो बहुत ज़रूरी रेल लाइन है। क्योंकि बलिया की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस जब गोरखपुर से आती है तो उसका रिवर्सल करना पड़ता है मऊ पे, और बलिया से जाती है तब भी रिवर्सल करना पड़ता है। तो ये रिवर्सल से ये टाइम बच जाएगा रिवर्सल वाला, और डायरेक्ट ट्रेनें भी बलिया से चलाई जा सकेंगी। इंटरसिटी और पैसेंजर वगैरह जितनी भी ट्रेनें हैं वो अधिकतम ट्रेनें चलाई जा सकेंगी गोरखपुर और बलिया या छपरा के बीच। छपरा से तो बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें हैं गोरखपुर के लिए, लेकिन बलिया से कोई भी ट्रेन गोरखपुर के लिए नहीं है। तो अगर ये बाईपास लाइन बन जाती है रतनपुरा से लेके किडिहरापुर तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलेगी मऊ और बलिया वासियों के लिए। अब एक और बात करते हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है औड़िहार बाईपास लाइन। सादात से लेके सैदपुर भितरी
सैदपुर भितरी आपको पता होगा, ये औड़िहार गाजीपुर रेलखंड पे पड़ता है स्टेशन, यहाँ पे लोको शेड भी है। और सादात मऊ औड़िहार रेलखंड पे पड़ता है। तो इसके बीच में 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछने वाली है। और एक और जो प्रोजेक्ट है वो है मऊ बाईपास, खुरहर से लेके पिपरीडीह तक, जो ट्रेनें वाराणसी सिटी से होते हुए, औड़िहार होते हुए, सादात से होते हुए पिपरीडीह की तरफ आएंगी, वो डायरेक्ट ट्रेनें मऊ आए बिना खुरहर की तरफ निकल जाएंगी। और खुरहर से आने वाली ट्रेनें डायरेक्ट मऊ बिना आए हुए पिपरीडीह होते हुए औड़िहार की तरफ निकल जाएंगी। ये जो ट्रैक है ये 15 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से मोस्टली प्रोजेक्ट हैं जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पर्पज़ से ही बनाया जा रहा है। अब इनका डीपीआर वगैरह, जब लोकेशन सर्वे वगैरह तो हो चुका है, अब जल्दी से डीपीआर तैयार हो जाए, उसके बाद से काम लगना शुरू हो जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सीपीआरओ ने भी बोला है कि जो हमारे सीपीआरओ हैं पंकज कुमार सिंह, एनईआर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह हैं, उन्होंने बोला है कि रेल यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं। गोरखपुर तो हमारा मान लीजिए जोनल हेडक्वार्टर है, और बहुत सारी नई बाईपास रेल लाइंस का भी जो है सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। प्रोजेक्ट को मंजूर मिल गया है, सर्वे पूरा हो गया है, अब बस डीपीआर तैयार हो जाए, उसके बाद से काम लग जाएगा। यही कुछ अपडेट था। और बात करते हैं, एक और अपडेट है, अब बहुत जल्दी जो गाजीपुर रेल रोड ब्रिज है उस पे जो रोड ब्रिज है, रेल ब्रिज पे तो ट्रेनों का संचालन हो ही रहा है, मालगाड़ियों का। और अभी तक तो मालगाड़ियाँ चल रही हैं, 2-3 पैसेंजर जो ट्रेनें चलती हैं ईसीआर और एनईआर की तरफ से। तो अब देखते हैं कब इस पे पैसेंजर ट्रेन और बढ़ाई जाती हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि अब ट्रेनों का जो है ट्रैफिक बहुत हद तक बढ़ाया गया है। मालगाड़ियाँ वहाँ से जो क्या उसको बोलते हैं, कैरेज, शायद कैरेज बोलते हैं, कैरेज वाली ट्रेनें, कार्गो ट्रेन्स का बहुत सारा संचालन किया गया कुछ दिन तक। अभी फ़िलहाल तो सुनने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी अपडेट्स थी, बहुत ज़रूरी थी। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी जो अपडेट थी वो थी खिड़ीहरापुर से लेके और रतनपुरा के बीच में जो रेल लाइन, ये सबसे बड़ा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि अभी अगर गोरखपुर से बलिया आना हो या बलिया से गोरखपुर जाना हो तो मोस्टली लोग बाई रोड ही जाते हैं। बहुत रेयर ही लोग होंगे जो सुबह सुबह पूर्वांचल लेके निकल जाते होंगे, और पूर्वांचल भी सप्ताह में बस 2 ही दिन है। तो हमें सहूलियत के लिए, बलिया वासियों के लिए, अगर इंटरसिटी ट्रेन चलाना है रेगुलर बेसिस पे, तो ये रूट का बनना, बाईपास लाइन का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िलहाल इस अपडेट में बस इतना ही, फिर किसी अन्य अपडेट के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।